भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए समय समय पर बहुत से अवतार लिए थे। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। मत्स्य अवतार लेकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल प्रलय से बचाया था और हयग्रीव नामक दैत्य का वध कर वेदों की रक्षा की थी। भगवान विष्णु को भक्तवत्सल और सृष्टि के रक्षक कहा जाता है। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा और भक्तों के कल्याण हेतु बहुत से अवतार धारण किए। भगवान विष्णु ने वेदों की पुनः प्राप्ति और रक्षा के लिए मत्स्यावतार लिया था। एक बार हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया, जिससे संसार में अधर्म और अज्ञानता का अंधकार बढ़ गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार धारण कर हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। एक समय द्रविड़ राज्य में सत्यव्रत नाम का विष्णु भक्त राजा राज्य करता था। एक दिन राजा कृतमाला नदी पर स्नान करने गए। राजा जब जल हाथ में लेकर तृपण करने लगे तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा जैसे ही मछली को जल में छोड़ने लगे, मछली राजा से विनती करने लगी कि राजन, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करें। मुझे नदी के भयानक जीवों से भय लगता है, इसलिए आप मुझे जल में ना छोड़े अपितु अपनी शरण में रख लें। मछली की करुण पुकार सुनकर राजा ने उसे अपने कमंडल में रख लिया और अपने महल लौट आया। कुछ समय पश्चात जब राजा ने पुनः मछली को देखा तो उसका आकार बहुत बढ़ गया था। राजा ने उसे बड़ी जलराशि में डलवा दिया, लेकिन मछली का आकार पहले से की गुना बढ़ गया तो राजा ने उसे सरोवर में डलवा दिया। जब वहां भी मछली का आकार बढ़ गया तो राजा ने उसे बड़े सरोवर में डलवा दिया। जब वहां भी मछली का आकार बढ़ने लगा तो राजा ने उसे समुद्र में डालने की बात कही। मछली बोली कि महाराज, समुद्र के भयानक जीवों से मुझे भय लगता है। तब राजा सोचने लगा कि यह कोई साधारण मछली नहीं हो सकती। सत्यव्रत आश्चर्यचकित होकर विनती करने लगा कि आज तक ऐसा मत्स्य ना मैंने देखा ना सुना जिसने एक ही दिन में अपना आकार कई गुना बढ़ा लिया हो। प्रभु, आपका यह रूप मुझे मोहित कर रहा है। हे जगदीश, आप सृष्टि के कल्याण हेतु कोई ना कोई अवतार लेते रहते हैं। प्रभु, कृपा कर मुझे बताएं, आपने यह मत्स्य रूप क्यों धारण किया? राजा सत्यव्रत की प्रार्थना सुनकर भगवान कहने लगे कि यह मत्स्यावतार मैंने वेदों की रक्षा के लिए लिया है। आज से 7वें दिन सारी सृष्टि प्रलय में डूबने लगेगी। उस समय तुम्हारे पास एक नौका आएगी। तुम उसमें सभी औषधियां और बीज लेकर सप्तऋषियों के साथ बैठ जाना। 7वें दिन जब सृष्टि प्रलय में डूबने लगी तब एक नौका राजा के समीप आकर रुकी। राजा सत्यव्रत सभी बीज और औषधियों सहित नौका में चढ़ गए। जब प्रलय के कारण नौका समुद्र में डगमगाने लगी तो राजा सत्यव्रत ने सप्तऋषियों के साथ मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अपने मत्स्यावतार में प्रकट हुए। राजा कहने लगे कि प्रभु, आप सृष्टि के हर कण में विराजमान हैं। प्रभु, आप मुझे ज्ञान दे। भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य रूप में राजा को आत्मज्ञान दिया। भगवान कहने लगे कि हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया है, जिससे सभी और अज्ञानता का अंधेरा और अधर्म बढ़ गया है। मैंने मत्स्यावतार हयग्रीव दैत्य के वध के लिए लिया है। प्रलय समाप्त होने पर मत्स्य भगवान ने हयग्रीव दैत्य का वध कर वेद पुनः ब्रह्मा जी ने सौंप दिए। मत्स्य द्वादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। हयग्रीव ने जब वेदों को चुराने के कारण सृष्टि में अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैल गया, उस समय भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और वेदों की पुनः प्राप्ति के लिए मत्स्यावतार लेकर हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भारत में आंध्र प्रदेश के नागालपुरम वेद नारायण स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार पर विशेष आयोजन किया जाता है।
भगवान विष्णु के भक्त दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। श्री राधाकृष्ण और मोर की कथा। एक बार मोर नंद गांव में श्री कृष्ण को रिझाने के लिए प्रतिदिन भजन गाता था, लेकिन श्री कृष्ण उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। श्री कृष्ण के इस व्यवहार से मोर एक दिन रो पड़ा। उसी समय एक मैना उधर से गुजरी। वह मोर से पूछने लगी, यह तो श्री कृष्ण का द्वार है, यहाँ क्यों रो रहे हो? मोर मैना को बताता है, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए 1 साल से प्रतिदिन यहाँ भजन गाता हूँ, लेकिन श्री कृष्ण मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते। मैना कहती है कि अगर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो मेरे साथ राधा रानी के द्वार बरसाने चलो। मोर ने जैसे ही बरसाने जाकर श्री कृष्ण का भजन गाना शुरू किया, राधा रानी दौड़ी आई और उसे गले लगा लिया। मोर ने सारा प्रसंग राधा रानी से सुनाया। राधा रानी कहने लगी, तुमने जो 1 साल से श्री कृष्ण को रिझाने की कोशिश की है, उसी का फल अब तुम्हें मिलेगा। अब तुम जाकर श्री कृष्ण को कुछ और सुनाना। मोर ने कहा, मैंने अपनी करुणा के बारे में बहुत कुछ सुना था, आज देख भी लिया। अगले दिन मोर नंद गांव में जाकर राधा रानी की महिमा के गीत गाने लगा। श्री कृष्ण उसी समय दौड़ कर आए और उसे गले से लगा लिया। मोर कहने लगा, अरे छलिया, 1 साल से तुझे रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तूने कभी ध्यान नहीं दिया। अब जब श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई तो आकर मुझे गले से लगा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा अक्षर सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा अक्षर सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने के लालसा में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। श्री कृष्ण ने उस दिन मोर को वचन दिया कि मैं आज से तेरे मोर पंख को अपने सिर पर धारण करूँगा। श्री राधा रानी के श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम की कथा। एक बार नारद जी ने धरती पर राधा नाम की महिमा सुनी कि वह भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी विचार करने लगे हैं कि उन्हें तो लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त है। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण ने सोचा, नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आपको क्या हुआ है? श्री कृष्ण कहने लगे कि नारद जी, मेरे सर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा कि प्रभु, आपकी इस दर्द का निवारण कैसे होगा? श्री कृष्ण कहा कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्रीहरि का सबसे सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार न हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण को दे दो। राधा रानी नारद जी कहने लगी, मैं जानती हूँ कि है इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी कहा कि श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त है, और श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे यह एहसास कराने के लिए रची है।
राधा रानी नाम जाप का फल राधा रानी के 16 नामों का जाप करने श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। माना जाता है कि षोडश नाम स्तोत्र पढ़ने से श्री कृष्ण के समान तेज, भगवान शिव के समान दान शक्ति, योग शक्ति और स्मृति प्राप्त होती है। राधा रानी के नाम जाप की बहुत महिमा है। कई जन्म तक श्री कृष्ण की सेवा करने पर उनके धाम की प्राप्ति होती है, लेकिन राधा रानी की दया कृपा होने पर भक्त शीघ्र ही उनके गोलोक को प्राप्त कर लेता है। राधा नाम की महिमा की कहानी वृंदावन में एक संत जी थे जो कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक अध्याय का पढ़ते और उसे श्रद्धा से श्री राधा रानी जी को अर्पण करते थे। बहुत वर्षों से वह लगातार इस नियम का पालन कर रहे थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। लेकिन एक दिन जब वह भागवत का अध्याय पढ़ने बैठे तो उन्हें उसके अक्षर दिखाई नहीं दिए, जिस कारण वह कुछ भी पढ़ नहीं पाए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी कि आज श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय सुना नहीं पाया। उस दिन ना उन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया, रोते रोते पूरा दिन निकल गया, क्योंकि उनका नियम था कि भागवत पाठ करने के पश्चात ही भोजन करते थे। रात को एक छोटा सा बालक उनके पास आया और पूछने लगा कि बाबा, आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आंखों की रोशनी नहीं है? क्या आप इसलिए रो रहे हैं? संत कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि आज मेरा नियम टूट गया कि मैं राधा रानी को भागवत कथा नहीं सुना पाया। लड़का कहने लगा कि बाबा, मैं यह पट्टी अपनी आँखों पर बांध देता हूँ, इससे आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। संत को लगा कि यह बालक वृंदावन के किसी वैद्य का बेटा होगा जो आँखों का इलाज करना जानता होगा। संत आँखों पर पट्टी बांध कर सो गए। सुबह उठकर जब पट्टी आँखों से उतारी तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। संत बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि देखूं बालक ने पट्टी पर ऐसी कौन सी औषधि लगाई थी कि एक बार यही पट्टी बांधने से ही मुझे साफ साफ दिख रहा है। संत जी ने जैसे ही पट्टी पर नजर दौड़ाई उस पर राधा रानी का नाम लिखा था। राधा नाम की महिमा देखकर संत जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। संत जी कहने लगे कि किशोरी जी, आपके नाम की महिमा अपरंपार है। आपने जो मुझ पर यह कृपा की है, लगता है मेरे मुख से भागवत पाठ सुनकर आपको भी आनंद आता है। राधा रानी के भक्त की कथा। एक बार 3 साधु थे जो बरसाना की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु जो वृद्ध था, वह कहने लगा कि मैं अब यमुना किनारे आसन लगाकर रहूंगा। तुम दोनों जवान हो इसलिए तुम आगे चले जाओ। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचे तो कहने लगे कि अब हम श्री जी के गांव में पहुँच जाएंगे। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वह ही खा लेंगे और अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किसी से मांगेंगे नहीं। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहज में ऐसा कह दिया। मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन किए ही सो गए। उसी रात्रि राधा रानी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी जी को जगाया और कहने लगी कि मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे कि मेहमान कहाँ है? राधा रानी कहने लगी कि 2 साधु हैं जो बिना भोजन किए सो गए हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढ कर उन्हें जगाया। वह पूछने लगे कि क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं? पुजारी जी कहने लगे कि आप उठकर बैठो, मैं आपके लिए अभी भोजन प्रसाद का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी मंदिर में जो भी उत्सव का भोज प्रसाद बचा था, लड्डू, खीर,
रसगुल्ले और जो भी भोग प्रसाद बचा था जल्दी से दोनों को परोस दिया। साधु मन ही मन सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में कह दिया था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी ने तो सचमुच हम पर कृपा कर दी। भरपेट भोजन कर दोनों साधु राधा रानी का ध्यान कर सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों के सपने में राधा रानी आई और पूछने लगी कि भोजन करके आपको को तृप्ति हुई। दोनों साधुओं ने हाँ में हामी भर दी। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद देना ही भूल गए। राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पान का बीड़ा रख दिया। स्वप्न के बाद दोनों की आंख खुली तो सचमुच पान का बीड़ा अपने सिरहाने पाकर दोनों विस्मित थे। राधा रानी ने मजाक के भाव से कहा गया वचन भी सत्य साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन करवा दिया। सचमुच में बहुत करुणामयी है श्री राधा रानी।